Hello, this is Chandrasekhar Sen from Government Polytechnic College अजमेर। डियर स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आज के ई प्रैक्टिकल के अंदर। आज का जो हमारा प्रैक्टिकल है वो है, उसका ऑब्जेक्ट है कनेक्टिंग, स्टार्टिंग एंड रिवर्सिंग द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ थ्री फेज स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर बाय यूजिंग DOL स्टार्टर एंड स्टार डेल्टा स्टार्टर। तो ऑब्जेक्ट जो है हमारा, थ्री फेज इंडक्शन मोटर को हमें कनेक्शन करना है, स्टार्ट करना है, देन उसकी डायरेक्शन ऑफ रोटेशन है उसको रिवर्स करना है। तो प्रैक्टिकल के लिए जो कुछ नेसेसरी एपरेटस है, वो मोटर जो कि हमारे पास इंस्टॉल्ड होगी वहाँ पे, और सप्लाई सिस्टम पूरा हमें वहाँ मिलेगा। तो हमें स्क्रू गेज की ज़रूरत है, प्लायर की ज़रूरत है, कुछ वायर्स की ज़रूरत है, वायर स्ट्रिपर्स की ज़रूरत होगी, हैंड ग्लव्स की ज़रूरत होगी, और प्रोटेक्शन के जो भी इक्विपमेंट्स हम काम में लेते हैं उन सब की आवश्यकता होती है। अब हम कुछ इसकी, सबसे पहले हम DOL स्टार्टर की बात करते हैं। तो एक क्वेश्चंस जो, हालांकि हम थ्योरी में उसे अच्छा क्लियर करेंगे, बट फिर भी मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि जब भी हम किसी इंडक्शन मोटर को या हाई रेटिंग मोटर को स्टार्ट करते हैं तो उसकी स्टार्टिंग करंट होती है लगभग 3 से 5 गुना होती है। इतनी ज़्यादा जब करंट सप्लाई से मोटर लेती है तो वोल्टेज फ्लक्चुएशन होता है, और इतनी हाई करंट से मोटर की वाइंडिंग्स है वो भी जल सकती है। तो इस वजह से हम स्टार्टिंग के समय मोटर के अंदर स्टार्टर यूज़ करते हैं, ताकि वो स्टार्टिंग हाई करंट से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करे। सेकंड, जब रनिंग कंडीशन में मोटर चल रही है तो उसमें होने वाले नो वोल्ट से फॉल्ट या ओवरलोड से होने वाले फॉल्ट से मोटर की रक्षा कर सके। तो इन दोनों कारणों के वजह से हम स्टार्टर का यूज़ करते हैं। तो जो सबसे पहला स्टार्टर है वो है DOL स्टार्टर। जैसा कि आपको नाम से पता लग रहा है, DOL स्टार्टर मीन्स, इसका जो फुल फॉर्म है वो है डायरेक्ट ऑन लाइन स्टार्टर। यानी इसके अंदर जो मोटर है उसको हम डायरेक्ट ऑन लाइन यानी डायरेक्ट लाइन से ही कनेक्ट करते हैं, बिना किसी स्टार्टर की मदद से। लेकिन चूंकि मैंने स्टार्टर का जो कारण बताया है, यूज़ बताया, वो ये है कि वो स्टार्टिंग करंट को कम करता है, साथ में प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करता है। तो स्टार्टिंग करंट DOL स्टार्टर कम नहीं करता, लेकिन प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। इस वजह से हम जो 5 HP से कम रेटिंग की जो इंडक्शन मोटर होती है उसे रन करने के लिए, स्टार्ट करने के लिए इसके सर्किट में हम DOL स्टार्टर लगाते हैं। देखिए, इसमें लिखा हुआ है कि दिस टाइप ऑफ स्टार्टर इज यूज्ड इन स्पेशली डिजाइंड फॉर 5 HP स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर। द स्टार्टर हैव 2 स्विचेस। इस स्टार्टर के अंदर आप देखिए, इसका हम देखते हैं। इस स्टार्टर के अंदर यहाँ देखिए, ये RYB सप्लाई है। कनेक्शन कुछ इस प्रकार से, सप्लाई से हमने कनेक्ट किया है। यहाँ पर ये 3 फ्यूजेस लगे हुए हैं। या तो हम इससे फ्यूज़ लगाते हैं या हम 3 फेज़ MCB का यूज़ करते हैं। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर एक कॉइल है C। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉइल है जिसके 3 मेन कॉन्टैक्ट है यहाँ पर, और एक ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट है। ये ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट है, ठीक है। मेन कॉन्टैक्ट मेन सप्लाई को थ्रू करते हैं, और ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट हम किसी और पर्पज से इसमें काम में लेते हैं, जो हम आगे डिस्कस करेंगे। अब मेन सप्लाई हमारे यहाँ कॉन्टैक्ट तक पहुँचती है। कॉन्टैक्ट का जो सेकंड सिरा है वो हम नीचे लेके जाते हैं। वो यहाँ पर देखिए एक बॉक्स लगा हुआ है, इसको हम बोलते हैं थर्मल ओवरलोड रिले। थर्मल ओवरलोड रिले बेसिकली क्या होती है कि यह थर्मल ओवरलोड होने पर मोटर को ऑफ करती है। तो इस रिले का भी एक कॉन्टैक्ट ये दिखा रखा है, कॉन्टैक्ट है। ये कॉन्टैक्ट नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट है। देखिए, कॉन्टैक्ट 2 तरह के होते हैं। एक है नॉर्मली क्लोज, जो कि ऐसा होता है यानी कि नॉर्मली कंडीशन में वो क्लोज रहेगा, और ये होते हैं नॉर्मली ओपन, यानी नॉर्मल कंडीशन में ये ऑन ऑन होंगे, और जब भी रिले ऑपरेट होगी ये अपनी पोजीशन चेंज करेंगे और नॉर्मली ओपन से NC यानी नॉर्मली क्लोज्ड बन जाएंगे। तो इस तरह से ये दूसरी कॉइल है जिसे हम ओवरलोड कॉइल बोलते हैं। इसके अंदर बायोमेट्रिक स्ट्रिप्स होती हैं। बायोमेट्रिक स्ट्रिप्स का मतलब है कि 2 अलग अलग धातुओं की पत्तियां होती हैं जो कि गर्म होकर अपनी नेचर के अनुसार फैलती है या सिकुड़ती है।
जिससे वो सर्किट को मेक करती है और ब्रेक करती है। और इसके अंदर कुछ सेटिंग्स होती हैं, कुछ स्क्रू सेटिंग्स होती है, करंट सेटिंग्स होती है, जिसको हम सेट करके इसको ऑपरेट करते हैं। अब आगे देखिए, इस रिले से ये जो सप्लाई है हमारी मेन मोटर में, 3 फेज इंडक्शन मोटर में चली गई। तो आप देखेंगे सीधी जो RYB फेज से सप्लाई है, कुछ प्रोटेक्टिव डिवाइस यूज़ करने के बाद सीधी वो मोटर में जाती है। इसलिए इस स्टार्टर को हम डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर बोलते हैं। अब बात करते हैं इसकी प्रोटेक्टिव सर्किट का। तो देखेंगे ये जो एनर्जेटिक कॉइल है, सी कॉइल है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, उसमें हमने एक सप्लाई दी है। सप्लाई से यहाँ पर एक कॉन्टैक्ट हमने यहाँ छोड़ा है, जो कि थर्मल ओवरलोड रिले को ऑपरेट करने का काम आता है। इसके बाद ये हमारा यहाँ पर एक स्विच है, इसे बोलेंगे, ये भी हमारा नॉर्मली ओपन स्विच है, जो कि ऑन स्विच है, ये ऑन स्विच कहलाता है। और इसके ऊपर जो स्विच है वो ऑफ स्विच है। तो ये दो स्विच होते हैं जो इस स्टार्टर को ऑन और ऑफ करने के काम आते हैं। तो ऑन स्विच होता है वो नॉर्मली ओपन होता है, और ऑफ स्विच होता है वो नॉर्मली क्लोज्ड होता है। ठीक है। और इसकी जो एक पैरेलल में हमने सप्लाई ले रखी है, वो इस कॉन्टैक्ट में मीट आउट हो रही है। और यहाँ भी देखिए एक हमने प्रोटेक्टिव डिवाइस यानी कि फ्यूज़ या MCB लगाया है। तो ये ओवरऑल सर्किट की डिज़ाइनिंग इस तरह से है ये। ठीक है। तो अब इसमें क्या होता है कि जब हम मेन सप्लाई को ऑन करते हैं, तो ये मेन सप्लाई, ये देखिए ये सर्किट, इसका एनर्जेटिक कॉइल यहाँ से सर्किट होता हुआ ये सर्किट यहाँ कंप्लीट होता है, और हमारी जो कॉइल है वो एनर्जाइज हो जाती है। कॉइल जैसे ही एनर्जाइज होगा वैसे ही ये कॉन्टैक्ट्स को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगी, ये कॉन्टैक्ट्स। तो ये कॉन्टैक्ट्स अट्रैक्ट होने की वजह से ये तीनों कॉन्टैक्ट मेक हो जाएंगे और सप्लाई हमारी मोटर को मिल जाएगी और मोटर स्टार्ट हो जाएगी, और ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट भी यहाँ पर कंप्लीट होकर इस सर्किट को कंप्लीट करेगा। ठीक है। अब हमारी जो सप्लाई है वो इस तरह से होती हुई, यहाँ से होती हुई, यहाँ चली जाएगी, और हमारी मोटर ऑपरेट होती रहेगी। अब किसी कंडीशन में अगर मान लो कि ओवरलोड कॉइल ऑपरेट होती है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, ये कॉन्टैक्ट ब्रेक हो जाएगा, तो रिले को सप्लाई मिलना बंद होगी, रिले हमारी डी एनर्जाइज हो जाएगी और प्लंजर को छोड़ देगी, जिससे कि मेन कॉन्टैक्ट ऑफ हो जाएंगे और मोटर भी हमारी रन करना बंद कर देगी। तो इस तरह से ये जो डीओल स्टार्टर है वो वर्क करता है। तो इस तरह से हम इसके कनेक्शन करेंगे और मोटर को स्टार्ट करेंगे। ठीक है। अब मोटर को रिवर्स कैसे करेंगे वो हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। अब इसका जो एक सर्किट डायग्राम, ये एक्चुअल डायग्राम वो इस तरह से कुछ मैंने दिखा रखा है। देखिए इसमें भी आप देखेंगे ये RYB फेज़ है, तीनों फेज़ कॉन्टैक्ट के थ्रू ये यहाँ पर एक कॉइल है, कॉइल के अंदर गई, ये जो 2 नंबर की कॉइल है इसको हम बोलेंगे, देखिए लिखा हुआ है 2 नंबर पे 9 वोल्ट कॉइल। तो ये 9 वोल्ट कॉइल है। कॉइल इस तरह से होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेट है। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेट है। इलेक्ट्रोमैग्नेट के यहाँ पर एक प्लंजर लगा हुआ है, ये प्लंजर इसको अट्रैक्ट करता है और रिपल्स करता है, ताकि ये जो कॉन्टैक्ट्स दिख रहे हैं आपको, ये कॉन्टैक्ट्स इस तरह से मेक होते हैं आपस में और ब्रेक होते हैं। और इस कॉइल के सीरीज़ में देखिए 4 नंबर पे यहाँ पर एक स्विच है, जिसे हम बोलेंगे ऑफ स्विच। तो ये ऑफ स्विच है जो कि यहाँ दिखा रखा है। ये स्विच 5 नंबर, यहाँ देखिए 5 नंबर पे है ओवरलोड स्विच, ये ओवरलोड रिले का स्विच है। और 6 नंबर पे जो है ये हमारी करंट सेटिंग है, ताकि कितना ओवरलोड हम यहाँ पर मोटर में जाने दे सकते हैं, उसकी हम सेटिंग इस तरह से करते हैं। उसके बाद ये स्वतः ही ऑफ हो जाती है और डायरेक्ट ये मोटर 3 फेज़ इंडक्शन मोटर में लाइन चली जाती है। तो इसका डायरेक्ट सर्किट है। और ये 3 नंबर पे जो स्विच है वो स्विच दे रखा ऑन स्विच। तो ये ऑन स्विच है, तो मोटर को यहाँ से ऑन करते हैं। मैंने बताया था नॉर्मली ये ओपन होता है, और जो हमारा 4 नंबर का ऑफ स्विच है वो नॉर्मली क्लोज्ड होता है। तो ये प्रैक्टिकल डायग्राम है जो हमें परफॉर्म करना होता है। तो इस तरह से ये डीओल स्टार्टर की हमने वर्किंग और किस तरह से कनेक्शन करते हैं वो हमने यहाँ देखे। अब बात करते हैं हम स्टार डेल्टा स्टार्टर की। स्टार डेल्टा स्टार्टर बहुत इंपॉर्टेंट स्टार्टर है। मोस्टली जो हम यूज़ करते हैं वो स्टार डेल्टा। तो अब हम यहाँ पर स्टार डेल्टा स्टार्टर के बारे में डिस्कस करते हैं। स्टार डेल्टा स्टार्टर बेसिकली 3 तरह के होते हैं, जिसमें से नंबर 1 पर है मैनुअली स्टार डेल्टा स्टार्टर, और जो दूसरा होता है वो सेमी ऑटोमेटिक स्टार डेल्टा स्टार्टर, और तीसरा जो होता है वो है कम्प्लीटली या फुली ऑटोमेटिक स्टार्टर। तो यहाँ हम चूँकि प्रैक्टिकल पर्पस से बात कर रहे हैं, तो हम यहाँ मैनुअली स्टार डेल्टा स्टार्टर के बारे में डिस्कस करेंगे।
स्टार डेल्टा स्टार्टर मोस्टली 5 HP से अबव अगर कोई इंडक्शन मोटर है तो उसको स्टार्ट करने के लिए हम काम में लेते हैं, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि अबव 5 HP रेटिंग की जो मोटर है वो उसकी इनिशियल करंट होती है वो लगभग अपनी रेटिंग से 3 to 5 टाइम्स मोर होती है। इतनी ज़्यादा जब करंट उसकी वाइंडिंग में आएगी तो मोटर के जलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। साथ में लाइन में फ्लक्चुएशन भी होता है जिससे वोल्टेज ड्रॉप्स वगैरह होते हैं। तो इन परेशानियों से को कम करने के लिए हम मोटर के अंदर हम स्टार डेल्टा स्टार्टर का यूज़ करते हैं। तो स्टार डेल्टा स्टार्टर है वो जब हम यूज़ करते हैं तो मोटर के कनेक्शन देखिए इस तरह से मैंने दिखा रखे हैं हम कनेक्शन किस तरह से करेंगे। ये RYB फेज़ है, तीनों फेज़ को स्टार डेल्टा स्टार्टर में इस तरह से हम कनेक्ट करेंगे। ये यहाँ दिखा रखा है और ये बीच में जो दिखा रखा है इसका मैनुअली हैंडल है जो स्टार्ट के समय नीचे होता है, लिखा हुआ है नीचे की तरफ स्टार और ऊपर की तरफ ये लिखा हुआ है रन। यानी स्टार्टिंग में जो ये कॉन्टैक्ट्स हैं वो दोनों नीचे की तरफ आते हैं और रन के समय ये दोनों कॉन्टैक्ट ऊपर की तरफ आते हैं। ठीक है, तो इस समय देखिए और साथ में मैं और बताना चाहूँगा यहाँ पर देखिए ये के NVC नो वोल्ट कॉइल जैसा पहला था उसमें नो वोल्ट कॉइल है वो इस एक कॉन्टैक्ट से जुड़ी हुई है। उसके बाद इसका ये ऑफ स्विच है, तो इस तरह से इसके प्रोटेक्शन का भी हम यहाँ इंतज़ाम कर रखा है और ये इसका करंट एडजस्टमेंट है। ठीक है, तो इस तरह से इसकी सर्किट डायग्राम हम बनाते हैं। अब हम इसमें देखते हैं कि जब मोटर को हम मेन स्विच ऑन करते हैं, मोटर को सप्लाई मिलती है तो सबसे पहले हम हैंडल को नीचे करते हैं और मोटर हमारी स्टार में कनेक्ट हो जाती है। तो जब मोटर स्टार में कनेक्ट होती है तो उस समय जो मोटर जो वोल्टेज है वो 1/√3 टाइम्स कम वोल्टेज देती है। यानी उसका जो वोल्टेज है वो रिड्यूस होता है 57.7% रिड्यूस हो जाता है। जब इतना कम वोल्टेज लेती है मोटर सप्लाई से तो उसका जो करंट भी है वो लिमिट होकर करंट को जलने से बचाता है। हालांकि इसके अंदर मोटर का जो टॉर्क है वो 1/3 रिड्यूस हो जाता है, लेकिन फिर भी मोटर बिना किसी डैमेज के स्टार्ट होती है और लगभग जब मोटर हमारी 80% स्पीड गेन कर लेती है तो हम इस हैंडल को ऊपर की तरफ कर देते हैं। ऊपर करने से हैंडल के जो कनेक्शन है वो डेल्टा में कनेक्ट हो जाते हैं। देखिए इस तरह से ये स्टार है, स्टार में क्या होता है A1 B1 और C1 यहाँ है और A2 B2 C2 कॉन्टैक्ट तीनों मेक हो गए तो स्टार बन गया यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ देखिए ये जो है A1 ये यहाँ कॉन्टैक्ट है A1 B ये सबसे पहले C2 A1 B2 B1 C2 ये कनेक्शन है। तो इस तरह से कनेक्शन हम कनेक्ट करके इसको पहले स्टार में और डेल्टा में इस तरह से कनेक्शन होते हैं कि A1 होता है वो कनेक्ट होता है A1 कनेक्ट होता है हमारा B2 से, B1 कनेक्ट होता है C2 से और C2 कनेक्ट होता है A2 कनेक्ट होता है C1 से। तो इस तरह से कनेक्शन होते हैं डेल्टा के अंदर। जब मोटर डेल्टा में चलती है तो अपनी जो लाइन वोल्टेज है नॉर्मल वोल्टेज है इतना वोल्टेज सर्किट में लेती है और अपना ओवरऑल जो उसका टॉर्क है वो इम्प्रूव करके मोटर रन करती है। तो इस तरह से हम स्टार डेल्टा स्टार्टर का यूज़ करते हैं मोटर को स्टार्ट करने में। ठीक है, तो इसका ये वायरिंग डायग्राम यहाँ दिखा रखा है, तो इसे आप अब इस तरह से हम कनेक्शन करके मोटर को स्टार्ट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं इसकी डायरेक्शन ऑफ रिवर्सल कि 3 फेज इंडक्शन मोटर को अगर रिवर्स ऑपरेट करना है, रिवर्स को रोटेट करना है तो क्या करना होगा। इसके लिए बड़ा सिंपल सा ये देखिए यहाँ पर RYB तीनों फेज दे रखे हैं। अगर हम 3 में से कोई 2 फेज, देखिए ध्यान से सुनिए इस बात को कि 3 में से कोई भी 2 फेज को हम इंटरचेंज कर दें, जैसे कि RYB फेज है, R को हमने छोड़ दिया, Y और B फेज को इंटरचेंज कर दिया। ठीक है, या Y को छोड़ दिया, R या B को इंटरचेंज कर दिया, या फिर B को छोड़ दिया, R Y को इंटरचेंज कर दिया। अगर हम किसी भी 2 सप्लाई वायर को अगर हम इंटरचेंज कर देते हैं तो हमारी जो मोटर है वो पहले से रिवर्स डायरेक्शन में रोटेट करती है। ठीक है, तो इस तरह से अपन कनेक्शन करके मोटर को रिवर्स डायरेक्शन में रोटेट कर सकते हैं। तो इस तरह से ये प्रैक्टिकल जो ड्यूअल स्टार्टर है और स्टार डेल्टा स्टार्टर है इसका मैंने समझाने का प्रयास किया है। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा और प्रैक्टिकल है वो हम लैब में इस तरह से परफॉर्म करते हैं। और जब प्रैक्टिकल परफॉर्म करते हैं तो कुछ सावधानियाँ हैं, जैसे मैंने बताया कि कनेक्शन है
इलेक्ट्रिकल कनेक्शन है वो हमेशा टाइट होनी चाहिए। ठीक है, सप्लाई को ऑन करने से पहले हमें चेक करना चाहिए कि कहीं पैनल पे सप्लाई तो आ नहीं रही है। ठीक है, जब सप्लाई को चेक करते हैं तो हम सीरीज टेस्ट लैंप या टेस्टर की मदद से सप्लाई चेक करेंगे। कनेक्शन कहीं भी लूज़ नहीं होने चाहिए और हैंड ग्लव्स का यूज़ करेंगे। और वायर को छीलते वक्त हम वायर स्ट्रिपर का यूज़ करेंगे, वायर को टाइट करते हुए प्लायर का यूज़ करेंगे। तो जो इलेक्ट्रिकल टूल्स हैं उनका यूज़ करते हुए इस प्रैक्टिकल को परफॉर्म करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको आज का प्रैक्टिकल अच्छा लगा होगा। थैंक यू।